धर्मेंद्र कुमार जी, आप कालकाजी मतदान क्षेत्र के उम्मीदवार थे और आपने बहुत अच्छी तरीके से अभियान चलाया, उसके लिए आपको बधाई। धन्यवाद। आप एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े थे जी, तो ऐसा क्यों था? देखिए, हम वैसे तो संगठन के उम्मीदवार थे। मैं लोकराज संगठन का उम्मीदवार था। जो वर्तमान राजनीतिक प्रक्रिया है, इसमें जो तथाकथित रजिस्टर्ड संगठन नहीं होते हैं, उनको कानून की परिभाषा में निर्दलीय कहा जाता है। वैसे मुझे हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट गदर पार्टी का समर्थन हासिल था, मजदूर एकता कमेटी का समर्थन हासिल था, एसयूसीआई कम्युनिस्ट का समर्थन हासिल था, हिंद नौजवान एकता सभा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है एक हिंद नौजवान एकता सभा, जिसने मुझे समर्थन दिया था, महिला संगठन का समर्थन हासिल था, और इस तरह से हमारे इलाके के और भी कई संगठनों का समर्थन मुझे हासिल था। लेकिन अब क्या करें, ये राजनीतिक प्रक्रिया ही ऐसी है जिसमें हमें निर्दलीय कहा जाता है। तो आपने अपने संगठन का पंजीकरण क्यों नहीं कराया है? जहां तक पंजीकरण का सवाल है, इसमें आपको थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा और इस संवैधानिक प्रक्रिया को देखना पड़ेगा। ये जो राजनीतिक प्रक्रिया है, इसमें कुछ मान्यता प्राप्त पार्टियां होती हैं जो तथाकथित संविधान में रजिस्टर्ड होती हैं, और इस संविधान की भी अगर हम बात करें तो ये संविधान तो पहली बात है हिंदुस्तान के लोगों का संविधान नहीं है। ये संविधान है अंग्रेजों का बनाया हुआ 1935 का इंडियन, अधिकांश रूप से वैसा ही। हाँ, तो अब इस संविधान में जब लोगों की कोई भागीदारी नहीं है, और खासकर चुनावों में सिवाय वोट डालने के लोगों की कोई भागीदारी नहीं है, तो ऐसी प्रक्रिया में रजिस्टर्ड करने का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि हम संगठन बतौर लोगों को संगठित कर रहे हैं। जो संगठन का काम है वो सब काम हम कर रहे हैं, और हम मानते हैं कि समाज में जो भी संगठन है जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लोगों के संघर्षों को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को अधिकारों के लिए संगठित कर रहे हैं, उन सभी संगठनों को, चाहे वो मजदूर संगठन हो, नागरिक संगठन हो, महिला संगठन हो, नौजवान संगठन हो, इन सभी संगठनों को बराबरी के अधिकार बतौर चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए, और सभी को बराबरी का अधिकार, जैसे हमारे यहाँ जो तथाकथित राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, फिर क्षेत्रीय रजिस्टर्ड पार्टियां होती हैं, इनको सिंबल 6-6 महीना पहले, और जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं इनको सिंबल पूरे जिंदगी के लिए मिल जाता है, और ये अपने सिंबल का प्रचार करती रहती हैं। तो ऐसी व्यवस्था में जिसमें पूरी तरह से गैर बराबरी है, उसमें हम मानते हैं कि सभी संगठनों को बराबरी देना है तो सभी को एक साथ सिंबल मिलना चाहिए और सभी का प्रचार एक साथ होना चाहिए। इन सब चीजों को मानते हुए हम मानते हैं कि ये जब संविधान बदलेगा तब जाके सभी को बराबरी का अधिकार मिलेगा, इसलिए हमने इसमें रजिस्टर्ड नहीं किया। अच्छा, तो आप आगे क्या पहलकदमी लेने वाले हैं और अपना प्रोग्राम कैसे आगे लेके जाने वाले हैं? हमने अपना चुनाव प्रचार अपने विधानसभा क्षेत्र में गली गली किया, हर एक गली में गए, हर एक घर में गए। हमने अपना जो राजनीतिक लाइन है, जो हमारी जो राजनीतिक सोच है, वो हमने हर एक तक पहुंचाई, और हम लोगों ने हमें सराहा भी, हमारी लाइन को सराहा। और आगे हम सोचते हैं कि जिन जगहों पर हमारी समितियां नहीं हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में, उन जगहों पर हम लोगों को जोड़ने के लिए लोकराज समितियां स्थापित करेंगे, और उन समितियों में लोगों को पक्ष निरपेक्ष आधार पर संगठित करेंगे। पक्ष निरपेक्ष का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी भी संगठन या राजनीतिक विचारधारा का हो सकता है, पर लोकराज समितियों में वो सदस्य हो सकता है और अपने नागरिक अधिकारों के लिए मिलजुल कर संघर्ष कर सकता है। तो हम पक्ष निरपेक्ष आधार पर अपनी समितियों का विस्तार करने वाले हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, और लोगों को और ज्यादा से ज्यादा जोड़ने वाले हैं। ये हमारी आगे की रणनीति है। तो आपने बहुत अच्छा अपना प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। मैं आपको पूरी शुभकामना देता हूं कि आप इस काम में आगे बढ़ें। जी, धन्यवाद।